आज की हमारी 30 सिनोनिम्स क्विज की सीरीज है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ओब्लिटेरेट। ओब्लिटेरेट का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, नष्ट करना। तो इसकी सही मीनिंग होगी डिस्ट्रॉय, नष्ट करना या विनाश करना। इसकी सही सेम मीनिंग होगी ओब्लिटेरेट की डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना। दूसरा प्रश्न है कंटेम्प्टुअस। इसका मतलब होता है घृणापूर्ण, घृणापूर्ण, घृणा, नफरत, किसी घृणा करना, कंटेम्प्टुअस। कंटेम्प्टुअस घृणापूर्ण। इसकी सही मीनिंग होगी सी डिसडेनफुल। इसका मतलब भी होता है घृणा करना, घृणापूर्ण। रेस्पेक्टफुल होता है सम्मानीय, हम्बल होता है विनम्र, चीयरफुल होता है खुश। तीसरा प्रश्न है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब होता है उम्मीद करना, एंटिसिपेट का मतलब होता है उम्मीद करना, आशा रखना, उम्मीद या आशा रखना, यानी कि एक्सपेक्ट करना। सही उत्तर है बी, एक्सपेक्ट करना। डिले मतलब होता है विलंब करना, देरी करना। इग्नोर होता है नजरअंदाज करना, रेफ्यूज होता है मना करना। चौथा हमारा प्रश्न है हर्डल। हर्डल एक प्रकार का शब्द होता है जिसका मतलब होता है बाधा, बाधा, समस्या। इसका सही मीनिंग है ऑप्शन ए, ऑब्स्टेकल। इसका मतलब भी होता है बाधा। ऑप्शन बी है सपोर्ट, और सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना, सॉल्यूशन समाधान, बेनिफिट लाभ। पांचवा प्रश्न है फोरसेक। फोरसेक का मतलब होता है त्यागना, त्यागना या छोड़ देना, छोड़ देना। फोरसेक का मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना। इसकी सही मीनिंग होगी ऑप्शन सी, अबांडन। इसका सिनोनियम है अबांडन। इसका मतलब भी होता है त्याग देना या छोड़ देना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, फॉलो का मतलब होता है पालन करना, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना। छठा क्वेश्चन है एरोनियस। इसमें आगे ही एर लिखा है। एर मतलब इससे याद रखिए एरर, एरर यानी हिंदी में हो गया त्रुटि। तो इससे क्या शब्द इंडिकेट होता है? ऑप्शन ए, रॉन्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब भी गलत या त्रुटि, एरोनियस का भी मतलब होता है त्रुटि। ई आर से आपको याद रखना है एरर, ई डबल आर यानी एरर। करेक्ट का मतलब होता है सही, ऑनेस्ट ईमानदार, सर्टेन मतलब निश्चित, निश्चित। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सातवां। कंपेनियन होता है जो सहभागी होता है, या सहपाठी कह सकते हैं, सहकर्मी कह सकते हैं, जो साथ में हमारे काम करता है, हमारे साथ पढ़ाई करता है, जैसे क्लासमेट, स्कूल मेट। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेट। एनिमी होता है दुश्मन, शत्रु। स्ट्रेंजर होता है अजनबी। राइवल भी होता है दुश्मनी। आठवां प्रश्न है फोर बियर। फोर बियर का मतलब होता है किसी चीज से बचना, या कह सकते हैं परहेज करना, परहेज करना। इसकी सही मीनिंग होती है रिफ्रेन, ऑप्शन बी, रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब परहेज करना है, बचना। और रिफ्रेन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन लगती है फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, धूम्रपान से परहेज। रिफ्रेन के साथ हमेशा क्या प्रीपोजिशन लगती है? फ्रॉम। हमारा नौवां प्रश्न है फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज को मजबूती देना, या किसी चीज के समर्थन में खड़े होना, या किसी चीज को प्रोत्साहित करना, या कह सकते हो आपको प्रोत्साहित या बढ़ावा, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित या बढ़ावा, बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना। ये इसकी मीनिंग होगी।
तो फोस्टर की सेम मीनिंग क्या है? प्रमोट करना यानी बढ़ावा देना। सप्रेस का मतलब होता है दमन करना। जैसे सरकार कई बार आंदोलन को दबाती है तो वो सप्रेस करती है, दमन करती है। डैमेज होता है नष्ट करना, खराब करना। रिजेक्ट होता है ठुकराना। लग्जूरियंट का मतलब है प्रचुरता, प्रचुरता यानी काफी मात्रा में कोई चीज होना, लग्जूरियंट। इससे ही मीनिंग है ऑप्शन सी अबंडेंट, प्रचुरता। ड्राई होता है सूखा। बैरन होता है बंजर, बंजर भूमि जो होती है। वीक मतलब कमजोर। 11वां प्रश्न है वांडर। वांडर होता है एक प्रकार के घुमक्कड़ लोग कहते हैं जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। या घूमना भी कह सकते हो, घूमने वाले लोगों को कहा जाता है वांडर, घूमना। रोम, रोम का मतलब भी होता है घूमना, भटकना। इसकी सेम मीनिंग है वांडर की, रोम। और एक वर्ड आता है वंडर, इसमें आपका ओ लगता है। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य या हैरान। इन दोनों की मीनिंग में बहुत फर्क है। ये वंडर ये है और वंडर की मीनिंग ये है। बीच में ओ आता है इसमें, इसमें बीच में ए आता है। हमारा 12वां प्रश्न है इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है कोई चीज किसी माध्यम से पहुंचाना, पहुंचाना या प्रदान करना। जैसे कि ट्रांसमिट, जैसे ब्लड एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होता है, तो इसकी सही मीनिंग है ट्रांसमिट। हाइड का मतलब छिपना है, छिपाना। इग्नोर नजरअंदाज करना। रेफ्यूज मना करना। 13वां प्रश्न है बैनिश। बैनिश होता है जैसे किसी को देश निकाला दे देते हैं या कई बार निष्कासित कर देते हैं। जैसे कई बार पॉलिटिकल पार्टियां किसी किसी सदस्य को अपनी पार्टी से, पार्टी का उल्लंघन करता है तो उसे पार्टी से निष्कासित कर देती है, तो उसे कहते हैं बैनिश। इसकी सही मीनिंग है एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब भी होता है निष्कासित करना, निकाल देना। वेलकम होता है स्वागत करना। इनवाइट होता है आमंत्रित करना। अलाउ होता है आज्ञा देना। साइकोफेंट, ये भी कई बार आया है। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति चापलूस होता है, चापलूस को कहते हैं साइकोफेंट। तो इसकी सही मीनिंग है आपकी फ्लैटरर। फ्लैटर होता है चापलूसी करना, तो फ्लैटरर हो गया चापलूसी करने वाला। रिबेल होता है विद्रोह करना, किसी के खिलाफ खड़े होना, सरकार के, प्रशासन के। लीडर होता है नेता। फाइटर होता है लड़ाकू। 15वां प्रश्न है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट, हमारा 15वां प्रश्न है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा। सेम मीनिंग इसकी इम्पेडिमेंट। तो इसका सही उत्तर है इम्पेडी। फ्रीडम होता है स्वतंत्रता। सक्सेस होता है सफलता। एडवांटेज होता है लाभ लेना, फायदा उठाना, लाभ मिलना। 16वां प्रश्न है डेटोरिएट। इसका मतलब होता है जो स्थिति बद से बदतर होती है, यानी स्थिति खराब होना, स्थिति खराब होते जाना, बद से बदतर होना। और इसकी सही मीनिंग होगी वर्सेन। वर्सेन का मतलब होता है स्थिति खराब होना। इंप्रूव होता है सुधार करना। एडवांस होता है आगे बढ़ाना। इंक्रीज होता है आगे बढ़ना या बढ़ाना। अचीव का मतलब होता है प्राप्ति या उपलब्धि, प्राप्ति या फिर उपलब्धि, प्राप्ति या उपलब्धि। इसकी सही मीनिंग होगी ऑप्शन ए अकम्प्लिश। इसका भी मतलब होता है प्राप्ति या उपलब्धि, किसी चीज को पा लेना, प्राप्ति करना। फॉरगेट होता है भूलना, अविस्मरण होना। डिले होता है विलंब, देरी करना। लूज होता है खोना। अमेज का मतलब होता है हैरान या आश्चर्य, आश्चर्य। तो इसकी सही मीनिंग होगी एस्टोनिश। इसका मतलब होता है आश्चर्य। और इन दोनों के साथ जो प्रीपोजिशन लगती है वो हमेशा एट लगती है। अमेज्ड एट, जैसे ही वाज अमेज्ड एट माय रिजल्ट, वो मेरे रिजल्ट से हैरान था। तो अमेज एस्टोनिश का एट आता है, ये ध्यान रखना है। बोर होता है बोर करना। डिस्टर्ब होता है परेशान करना। हार्म होता है नुकसान पहुंचाना। 19वां डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित होना,
या समर्पण दिखाना, डेडिकेट। इसका सही मतलब होता है कमिट, किसी चीज के प्रति कमिटमेंट होना, कमिटेड होना, समर्पित होना। नेग्लेक्ट होता है नजरअंदाज करना। कैंसिल होता है कैंसिल करना, हटा देना। अपोज होता है विरोध करना। 20वां है हमारा डेराइड। डेराइड होता है किसी का उपहास करना। उपहास मतलब मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। तो इसकी सही मीनिंग होगी मॉक। मॉक से बना मॉकरी। मॉक होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर हंसना, किसी का उपहास करना। 21वां प्रश्न है हमारा एनवाइसेज। एनवाइसेज का मतलब होता है एक अनुमान या कल्पना। एक अनुमान लगा लेना, एक कल्पना कर लेना, ये कह सकते हैं आप। इसकी सही मीनिंग है इमेजिन। एनवाइसेज मतलब इमेजिन। फॉरगेट होता है भूलना, रिफ्यूज होता है मना करना, escape का मतलब होता है भाग निकलना, भाग जाना, भाग जाना। 22वां प्रश्न है फिलिंग। फिलिंग का मतलब होता है ऊपर फेंकना या उछालना, फेंकना या फिर उछालना। तो इसकी सही मीनिंग होगी ऑप्शन बी थ्रो। कैच का मतलब पकड़ना, होल्ड का मतलब थामे रखना, कैरी मतलब ले जाना। 23वां प्रश्न है हमारा फ्लॉट। फ्लॉट का मतलब होता है उल्लंघन करना या अनदेखा करना, नियमों का पालन ना करना। फ्लॉट, फ्लॉट की सेम मीनिंग होगी डेफाई। ऑप्शन सी डेफाई। उल्लंघन करना या अनदेखा करना। फॉलो होता है पालन करना, रेस्पेक्ट होता है सम्मान करना, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। गार्निश, ये शब्द कई बार आपने सुना होगा। खाने के ऊपर हम लोग गार्निश करते हैं, खाना पूरा जब बन जाता है तो उसको ऊपर थोड़ा थोड़ा गार्निश करते हैं, यानी उसको सजा देते हैं प्लेट को। तो गार्निश का जो सही मीनिंग है वो है डेकोरेट, यानी सजा देना। रिमूव होता है हटाना, डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना, ब्रेक होता है तोड़ना। इन्यूडो, ये भी कई बार एग्जाम में और इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है क्या कहेंगे, इशारा। इशारा, इशारा कह सकते हैं या संकेत, संकेत प्राप्त होना। तो इसकी सही मीनिंग है हिंट। ऑप्शन सी हिंट। फैक्ट होता है तथ्य, प्रूफ होता है प्रूफ सिद्ध करना, आंसर होता है उत्तर देना। 26वां क्वेश्चन है जेलस। जेलस होता है नफरत या ईर्ष्या कह सकते हो, ईर्ष्या भी कह सकते हैं, ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या। इसका सही उत्तर है एनवीएस। एनवीएस, ईर्ष्या। ये तीनों तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां। सैंक्शन होता है जैसे कई बार प्रशासन हमें सैंक्शन देता है, हम किसी चीज की उनसे सैंक्शन नहीं देते, यानी कह सकते हैं इसको स्वीकृति। स्वीकृति देता है हमें, अपनी परमिशन दे देता है, स्वीकृति। तो इसका सही उत्तर है अप्रूवल मिलना। अप्रूव क्या होता है, किसी चीज को स्वीकार करना, स्वीकृति देना। बैन होता है बंद करना, किसी चीज पर रोक लगाना। पनिशमेंट होता है सजा, रिफ्यूजल होता है मनाही। 28वां प्रश्न। स्ट्रोल का मतलब होता है चलना या फिर टहलना, टहलना। की सही मीनिंग ऑप्शन बी वॉक। बाकी तीन आपको पता ही है। नेक्स्ट 19वां। फ्रेंटिक। फ्रेंटिक का मतलब होता है व्याकुल, कोई व्याकुल है या घबराया हुआ है, घबराना, व्याकुल होना, फ्रेंटिक। इसकी सही मीनिंग है एजिटेटेड। काम होता है शांत, रिलैक्स्ड होता है आराम पूर्वक, आराम पूर्वक। साइलेंट भी होता है चुप या शांत। 30वां शब्द है हमारा सिनोनियम ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व। दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कर्तव्य। इसकी सही मीनिंग है ऑप्शन ए ड्यूटी। फ्रीडम होता है स्वतंत्रता, चॉइस होता है पसंद, लक होता है भाग्य। ये हमारी 30 प्रश्नों की सिनोनिम की सीरीज थी। सभी स्टूडेंट इसे 3 3 बार देखें।
ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और ये पिछली बार कई परीक्षाओं में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम है। धन्यवाद।